मैं एकेडमिकली एक पैथेटिक स्टूडेंट रहा हूँ। 9th में फेल, 10th में दोबारा फेल। कि जो चैलेंज मैंने खुद की सॉल्व की है, क्या मैं वो प्रोफेशनल्स की सॉल्व कर सकता हूँ? एज इन आप लोग। जब मुझे मेरा आंसर मिला हाँ, मैंने मेरी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी। इन भारत, इफ यू आर अनएजुकेटेड, people will give you sympathy. But if you're educated and you cannot speak English, boy, people will give you basic. अब मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स देने वाला हूँ, 1000% गारंटी देता हूँ। इसे 40 to 50 डेज इंप्लीमेंट करिए, आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आएगा। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। My name is Satish Mistry and I'm a mindset to skill set English communication skills coach. अब मैं एकेडमिकली एक पैथेटिक स्टूडेंट रहा हूँ। 9th में फेल, 10th में दोबारा फेल। ग्रेजुएशन मेरी एक नाइट कॉलेज से हुई है और मैं पहले 12 जॉब इंटरव्यूज़ में अनसक्सेसफुल रहा हूँ। अब मैं आपको ये इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे सिंपैथी दीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इफ़ आई कैन, वाई नॉट यू। मेरी पहली जो जॉब थी ना, वो एक डोर टू डोर सेल्समैन की थी। मैं घर घर जाता, स्पेशली जो स्लम्स होते हैं ना, जो चौल होती है झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ जाके मैं मेरे प्रोडक्ट्स बेचता। कोई सैलरी नहीं मिलती थी, प्योरली कमीशन। अगर बेच पाए तो सही, नहीं तो पूरी मेहनत गई आपकी पानी में। जब इंग्लिश का इम्पोर्टेंस मुझे पता चला, मुझे एक चीज़ तो समझ गई थी, भैया अगर मैं ये लैंग्वेज पे काम नहीं करता हूँ, करियर में मेरा कुछ नहीं होगा। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लैंग्वेज स्किल्स। जो बंदा ग्रेजुएशन कैसे ढकेल ढकेल के पास हुआ है, वो बंदे ने कभी सोचा नहीं था कि वो डबल मास्टर्स करेगा। आई हैव अर्न्ड माई MBA एंड ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर। बाय द वे, आई एम ऑल्सो एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर इन बिजनेस इंग्लिश। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, अच्छी जॉब थी, हाई पेइंग जॉब थी, इंटरनेशनल ट्रैवल करता, बिजनेस क्लास में घूमता, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहता एंड व्हाट हैव यू। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि जो चैलेंज मैंने खुद की सॉल्व की है, क्या मैं वो प्रोफेशनल्स की सॉल्व कर सकता हूँ, एज इन आप लोग। एंड जब मुझे मेरा आंसर मिला हाँ, मैंने मेरी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी। फास्ट फॉरवर्ड नाउ, मैंने अब तक 1000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट एंड इफेक्टिव बनाया है। एंड मेरा जो मॉडल है, उसने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं अब एक मिशन पे चल पड़ा हूँ। मिशन टू इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड एम्पावर 10 मिलियन भारतीयर्स। भारत में इंग्लिश जो है ना, ये एक MRP लैंग्वेज है। MRP तो आपको पता होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट? नहीं, भारत में जो इंग्लिश है ना, MRP स्टैंड्स फॉर माइंडसेट रिलेटेड प्रॉब्लम। मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात बोली है। वो बोलते हैं कि इन भारत, इफ यू आर अनएजुकेटेड, पीपल विल गिव यू सिंपैथी, बट इफ यू आर एजुकेटेड एंड यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बॉय, पीपल विल गिव यू बेइज्जती। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक भाषा है, इसे आइडेंटिटी बनने मत दीजिए। अब मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स देने वाला हूँ, 1000% गारंटी देता हूँ। इसे 40 to 50 डेज इंप्लीमेंट करिए, आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आएगा, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है? बट इसको जानने के पहला मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आपके सामने कोई स्वीट डिश है, आप देख के सोच के आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा वो मीठा है या कड़वा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वो बोल में आपको स्पून डालना पड़ेगा और उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ सुनिएगा मत, ठीक है? उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, सीखते हैं कि पहला सीक्रेट क्या है। पहला सीक्रेट है, स्टॉप बीइंग अ ट्रेडमिल लर्नर। अब आप बोलोगे सतीश, ये ट्रेडमिल लर्नर क्या है? देखिए, आप जिम जाते होंगे, काफ़ी सारी ट्रेडमिल्स होती है वहाँ, राइट? वहाँ पे क्या हो रहा है?
ट्रेडमिल पे लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा भाग रहे हैं और ज़्यादा भाग रहे हैं, एंड देन होता क्या है? कहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, सिर्फ एग्जॉशन हो रहा है। आपके इर्द गिर्द या शायद आप भी ऐसे होंगे जो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, इवन 10 साल से लैंग्वेज सीख रहे हो। देखिए, लैंग्वेज सीखना 10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कुछ उसमें खास डेवलपमेंट आपका नहीं आ रहा है, दैट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखनी नहीं है, आपको इंग्लिश का रिलेवेंस भी पता है, उसका इंपॉर्टेंस भी पता है आपकी लाइफ में, बट क्यों नहीं चीज़ें हो रही है, मैं बताऊं आपको। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ द मैजिकल फॉर्मूलाज विथ यू दैट आई कॉल इट एज माई पीपी फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, आपको एक पेज लेना है, एक पेन लेना है, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। एक साइड आपको लिखना है पी, दूसरे साइड आपको लिखना है पी। अबे पीपी क्या होता है? देखिए, आपको शायद दिमाग में कोई पीपी है क्या, तो लेट मी शेयर इट विथ यू कि पीपी है क्या। देखिए, आप या मैं या दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी चीज़ कर रहा है ना, वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए कर रहा है, या तो दोनों में से कोई एक, या तो कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसकी, उसको सॉल्व करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, या तो कुछ प्लेजर पाने के लिए मेहनत कर रहा है। इससे थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको क्या करना है? तो आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स चली जाएगी जब आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी। ये आपका पेन है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहाँ पे आपको सोचना है और आपको लिखना है। अभी आप सोचोगे कि यार एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या है, तो जैसे आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हो लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने तो 12 दिए थे, तो वो आपका क्या है? वो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती है, अगर नहीं, जब आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती है, ये जो है आपका इंटरव्यूज़ क्रैक होने लगेंगे, राइट। करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव्ड होगी, आपका करियर में प्रमोशन फास्टर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप मिस्टर इंडिया एम्प्लॉय हो? अब आप सोचोगे सतीश मिस्टर इंडिया एम्प्लॉय कौन होता है? देखिए, मिस्टर इंडिया एम्प्लॉय वो होता है जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में होता है लेकिन किसी के दिमाग में नहीं होता है। जैसे आपका बॉस आपको बोल रहा है प्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन आप क्या दे रहे हो? एक्सक्यूज़। क्यों दे रहे हो? ऐसा नहीं कि आपको देना नहीं है, बट आप ये दे इसलिए रहे हो बिकॉज आपकी लैंग्वेज स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है। अब आते हैं प्लेजर के साइड। जब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है या फ्लुएंट आप बनते हो, तो प्लेजर आपकी लाइफ में कैसा आता है? सिंपल है, मैसिव हाइक, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, सैलरी हाइक होगी, फास्ट प्रमोशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद के एक ब्रांड बनोगे। आप जो अभी भागते हो ना, वो भागना आप बंद कर दोगे। क्यों? जब आपकी लैंग्वेज इंप्रूव्ड हो जाएगी। अब आप सोचोगे सतीश ये सब करके फ़ायदा क्या है? मैं आपको बताऊं, आउट ऑफ साइट बिकम्स आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है? नज़रों के सामने से जो चीज़ें हट जाती है ना, वो दिमाग से भी हट जाती है। आपको क्या करना है? आपने गाना सुना होगा, नज़र के सामने जिगर के पास अगर कोई रहता है तो वो तुम। एग्जैक्टली वैसे ही हमें हमारे इंग्लिश लैंग्वेज मिशन को देखना है। क्या करना है अभी? इसको आप कोई ऐसी जगह चिपकाइए जो आप पहले, जब सुबह उठ के आप पहला 10 to 15 सेकेंड इसको देखिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि जब मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव्ड होगी या जब मैं फ्लुएंट हो जाऊंगा इंग्लिश में, ये सारे पेन मेरे लाइफ से चले जाएंगे और ये सारे प्लेजर्स मेरी लाइफ में आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह उठ के ये सोचता होगा कि उसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो आपको क्या करना है? आपको खुद की इंग्लिश इंप्रूव करनी है। देखिए, एक कहावत है, इफ देर इज नो एनिमी विद इन, एनिमी आउटसाइड कैन डू अस नो हार्म। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको आपका दोस्त बनना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आता हूं मेरे सीक्रेट नंबर 2। ये जो सीक्रेट है, ये मेरे स्किल सेट का सीक्रेट है। ये मैं ऐड नहीं करने वाला था, लेकिन काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सतीश एक फॉर्मूला ऐसा बताइए
जिससे हमें ये पता चले कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आपको जानना है ये? चलिए सीखते हैं। मेरा एक फॉर्मूला मैंने बनाया है जो अगेन गूगल, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए। तो क्या करना है हमें? फॉर्मूला का नाम है CRP। C stands for what, R stands for what and P stands for what? सब्र करिए। C stands for consume। तो करना, ये कंजम्पशन करना कैसा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कीजिए कि आप YouTube पे एक इंग्लिश कंटेंट देख रहे हो, ठीक है। ये कंटेंट जो आप देख रहे हो ये कुकिंग के ऊपर है और आपके दिमाग में कुकिंग के रिलेटेड कोई खास वर्ड्स नहीं है। अब वो जो वीडियो में जो व्यक्ति है ना, वो बोल रहा है कि जैसे आपको वहाँ पे पता चल रहा है कि नींबू को जो निचोड़ते हैं ना, वहाँ पे वो व्यक्ति बोल रहा है स्क्वीज द लेमन। अब आपको पता, आपका फेमिलियरिटी बढ़ रहा है, आपको पता चला अच्छा स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ना हो गया। खाने में थोड़ा खट्टापन या कुछ खट्टा मीठा डालिए, ऐड सम कॉन्डिमेंट्स। वहाँ पे वो बोल रहा है कि अदरक को कूटने के लिए वो बोल रहा है पाउंड द जिंजर, ठीक है। वहाँ पे वो दाल को तड़के देने के लिए बोल रहा है सीजन दी लेंटिल्स। अब ये सारे वर्ड्स आपको पहले पता नहीं थे, बट आपने कंज्यूम किया, अब आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है। मैं बताऊं आपको दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें स्टेप नंबर 2 पे जाना है, जो है R। R स्टैंड्स फॉर व्हाट? R स्टैंड्स फॉर सिंपली रिपीट। रिपीट आपको बोलना नहीं है। नाउ यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। क्या सोचना है? जो आपने जस्ट कंज्यूम किया। अब मुझे आपको मैं बता दूं, आप जब सोचोगे आपके दिमाग में चीज़ें पूरी 100% नहीं आएगी, दैट्स ओके। लेकिन जब आपने एक कंटेंट कंज्यूम किया और आप उसको जब सोचोगे आपके दिमाग में सेम कंटेंट ना, 10 to 20% कोशिश करिए सेम वोकैब यूज़ करने के लिए, बाकी का 80% आप खुद का यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, मैं बताऊं आपको, 90% लोग, इनफैक्ट 95% लोग ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बताता हूं आपको। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। देखिए, रिजल्ट सबको चाहिए, एफर्ट्स नहीं डालना है, प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। मैं आपको बताऊं, द एलिवेटर टू सक्सेस इज आउट ऑफ ऑर्डर माय फ्रेंड्स। द ओनली ऑप्शन यू हैव इज टेक द स्टेयर्स। तो करना क्या है? चलिए हम हमारे फाइनल स्टेप पे आते हैं, जो है P। P स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे सतीश ये प्रोड्यूस क्या करना है? देखिए, आपने एक कंटेंट कंज्यूम किया, उसको आपने दिमाग में रिपीट किया, ठीक है, थोड़ा रिटेंशन आपका बढ़ गया। थर्ड आप करोगे प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे सतीश आईने के सामने देखना है, तो मैं आपको बोलूँगा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हाईटेक वर्ल्ड में हैं। सो आप आपके उस दोस्त से मिलिए जो आपकी सारे सीक्रेट्स जानता है, और वो कुछ नहीं है, आपका मोबाइल फ़ोन है। सो आप आपके मोबाइल फ़ोन को सामने रखिए और आपको प्रोड्यूस करना है, एज इन क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? जो चीज़ आपने कंज्यूम किया, वही चीज़ आपने दिमाग में सोचा और वही चीज़ आपको प्रोड्यूस करना है। अब देखिए, कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा। ब्लड टेस्ट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रहा है। हीमोग्लोबिन कम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल में आपका HDL नॉर्मल है, LDL बढ़ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन, राइट। सो वो इसलिए है ताकि आप उस पर काम कर सकते हो। मोबाइल में इसलिए आपको प्रोड्यूस करना है। ये जो प्रोसेस है, इसको मैं बोलता हूँ आपका डायग्नोस्टिक टूल है ये। जब आप मोबाइल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ग्रामर मेरा जगह पे नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। थर्ड आप बोलोगे कि मेरा वोकल वेराइटी इज़ नॉट इन प्लेस, बॉडी लैंग्वेज कहाँ जा रहा है, राइट। सो जब आप चीज़ें रिकॉर्ड करोगे ना, वो आपके लिए एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बन के आपके सामने रहेगा। सेकंड एक बात बताऊं, बड़ा फ़नी है ये चीज़। फ़नी नहीं, आपके लिए मेमोरी है ये आपकी लाइफ को डॉक्यूमेंट भी कर रहा है। समझिए, 1 साल बाद में आप जब मुड़ के देखोगे
तो आप ये देखोगे कि भैया देखो मैं पहले ऐसा था या मैं ऐसी थी, आज मेरा डेवलपमेंट इतना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सतीश ये सब क्यों करना है? मैं आपको बताऊँ, व्हाट कैनॉट बी मेजर्ड कैनॉट बी इम्प्रूव्ड। अगर कोई चीज़ आप मेजर नहीं कर पा रहे हो ना, आपसे इम्प्रूव नहीं होगा, और अगर इम्प्रूव नहीं होगा तो हम सेम विशियस सर्कल में चले जाएंगे। ट्रेडमिल लर्नर देखा था हमने, एग्जैक्टली और हमें ट्रेडमिल लर्नर नहीं बनना है, राइट? तो चलिए, अब मेरा जो थर्ड सीक्रेट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको जोश टॉक्स को थैंक्स बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जोश टॉक्स है, बिकॉज इनके ज़रिए मैं यहाँ पे आके सारे सीक्रेट्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो करना क्या है, चलिए देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ वोकैब थ्रू चंकिंग। अभी देखिए, इंट्रोवर्ट एक वर्ड हमने देखा, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सेंटेंस में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इंट्रोवर्ट, यू आर एन इंट्रोवर्ट, ही इज एन इंट्रोवर्ट, शी इज एन इंट्रोवर्ट, वी आर इंट्रोवर्ट। अब आपको पता है, जब आप एक सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे ना, इसमें ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहला तो बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, आप जब इस वर्ड को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, एज इन पूरे सेंटेंस में पढ़ोगे, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, आप उसको रट नहीं रहे हो। ठीक है। नंबर 2, आप जब ये पूरा सेंटेंस बोलोगे, आपका फोकस ना ये वर्ड पे नहीं होगा और ग्रामर पे नहीं होगा, आपका फोकस जो है वो पूरा होगा सिर्फ एक चीज़ पे, वो है मीनिंग। थर्ड बेनिफिट आपको दिखाता हूँ, हम इंडियंस, हम भारतीय जो हैं, जब हम इंग्लिश बात करते हैं ना, हम बड़े रोबोटिक साउंड करते हैं। तो जब आप इसको चंक्स में पढ़ोगे ना, तो आप रोबोटिक साउंड नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक एक वर्ड को अलग तरीके से नहीं सोच रहा है। आप ये ऐसे नहीं बोलोगे कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, आप बोलोगे आई एम एन इंट्रोवर्ट। वो फ्लो के साथ आप बोलोगे, वो मेलोडी के साथ आप बोलोगे, तो रोबोट की तरह हम बात करते हैं ना, वो हमारा हट जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सतीश इसका मतलब क्या सारी डिक्शनरी पढ़नी है? अभी देखिए, मैं आपको फिर से, वो हमारा मोबाइल वाला एग्जाम्पल था, फिर से उस पर आते हैं। ये देखिए, ये मेरा पाम है, इमेजिन करिए इधर पे मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन, आपके पास भी मोबाइल फ़ोन होगा, क्या आपको मोबाइल फ़ोन के सारे फीचर्स मालूम है? कितनी आईसी लगी है, सर्किट कितना है, कैमरा कौन से क्वालिटी का है, कौन सी कंपनी बनाती है, कितने सॉफ्टवेयर है, कितने फीचर्स है, सारा पता है आपको? आंसर इज नो, राइट? लेकिन फिर भी आपका 100% तो काम होता है। क्या आपका काम कभी रुका है? आपके पास ये सारे नॉलेज नहीं है इसके लिए? मेरे हिसाब से नहीं, राइट? एग्जैक्टली यही चीज़ हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, जिसको मैं बोलता हूँ यू पुट इन 20% एफर्ट्स एंड गेट 80% रिजल्ट्स। इसको हम स्मार्ट लर्निंग भी बोलते हैं। तो देखिए, अभी करना क्या है, इंग्लिश जो भाषा है ना, इसमें 10 लाख के ऊपर वर्ड्स हैं, सारे नहीं करने हमें। सो ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड्स हैं ना, आपको 10 लाख नहीं, 9 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 1 लाख भी नहीं, आपको 10,000 वर्ड्स भी नहीं पढ़ने हैं। सारे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड्स हैं वो आपके हैं 2,500 से 3,000 वर्ड्स। ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे, या आप मुझसे भी टच में आओगे तो मैं भी आपको दे दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ये 2,500 से 3,000 वर्ड्स आपको आते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वर्ड्स शुड नॉट बी लर्न इन साइलोज। उनको अलग अलग मत पढ़िए, उनको साथ में पढ़िए। ठीक है, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके 2,500 से 3,000 वर्ड्स आते हैं आपको, आपकी 95% इंग्लिश आपको समझ भी आएगी और आप फ्लुएंटली बोल भी पाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो मैंने सीक्रेट्स आपसे शेयर की है, इसे आप फॉलो करिए सिर्फ 40 to 50 days and you guys will see exponential results. This is my guarantee. Thank you so much for your time, attention and focus. Thank you so much, Josh Talks. जय हिंद। सतीश जी ने सिखाया कैसे मोबाइल का यूज करके हम आसान तरीकों के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप पर अपने जैसे लोगों से डेली बात करके आप भी सीख सकते हो इंग्लिश आसानी से। और साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं हर रोज नए ग्रामर और वोकैबुलरी सेशंस, जो आपकी हेल्प करेंगे सही इंग्लिश सीखने में।
डाउनलोड द ऐप नाउ, क्योंकि अब भारत सीख रहा है इंग्लिश जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ।